आज मैं आपसे एक ऐसा सवाल पूछने जा रही हूँ जिसका जवाब शायद आप किसी और को न देना चाहें, लेकिन अपने आप से बिल्कुल ईमानदारी से जरूर देना। क्या कभी ऐसा हुआ है कि आप सुबह शौचालय में 30 से 40 मिनट या कभी कभी पूरे 1 घंटे तक बैठे रहते, जोर लगाते रहते, बार बार ऐसा महसूस हो रहा कि आप पेट साफ हो जाएगा, लेकिन लाख कोशिश करने के बाद भी कुछ भी बाहर नहीं निकलता है। जोर लगाने से चेहरा लाल हो जाता है, सांस फूलने लगती है, पूरा शरीर थक भी जाता है, आपके घुटने भी अकड़ जाते हैं, लेकिन राहत फिर भी नहीं मिलती है। आखिर में आप ये सोचकर उठ जाते हैं कि थोड़ी देर बाद फिर कोशिश करेंगे, लेकिन जब दोबारा जाते हैं तब भी वही परेशानी फिर से शुरू होती है, यानी आपका जो मल है वो फंसकर रह जाता है। अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है तो मेरी बात को बिल्कुल हल्के में मत लीजिए। कई बार ये साधारण कब्ज नहीं होती। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि ये स्थिति आखिर क्यों होती है, इसे क्या कहते हैं। इसे डॉक्टर फीकल इंफेक्शन कहते हैं। इसका मतलब होता है कि मल इतना ज्यादा सूखकर और सख्त होकर मलाशय यानी कि रेक्टम में फंस जाता है कि वो अपने आप बाहर निकल ही नहीं पाता है। ये परेशानी खासकर 50 या 60 साल से ज्यादा उम्र के लोगों में बहुत ज्यादा देखने को मिलती है, छोटे छोटे बच्चों में भी मिलती है। अगर समय रहते इसे समझा ना जाए तो ये बहुत बड़े परेशानी भी बन सकती है। तो चलिए जानते हैं इसका इलाज क्या है और कैसे इसके सिम्टम से आप पहचानेंगे कि आपका मल जो है आपके रेक्टम में फंस गया है और इसको कैसे निकालना है घर बैठे बैठे। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। हेलो फ्रेंड्स, मैं सुमन चौहान, सर्टिफाइड डाइटिशियन, न्यूट्रिशनिस्ट, आपकी फिटनेस ट्रेनर। मेरे चैनल देसी इलाज में आपका स्वागत है। आखिर पेट के अंदर चल क्या रहा होता है, इसे एक आसान उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए आपके सामने एक लंबी नदी बह रही है, कई सालों तक उसमें पानी आराम से बहता रहता है, लेकिन धीरे धीरे पानी कम होने लगता है। नदी के एक मोड़ पर सूखी लकड़ियां, पत्ते और कचरा जमा होने लगता है अगर कोई उनको नहीं हटाता है। टाइम के साथ साथ शुरुआत में पानी किसी तरीके से निकल जाता है, लेकिन हर दिन थोड़ा थोड़ा कचरा बढ़ता रहता है। फिर एक दिन ऐसा आता है जब वही कचरा पूरी तरीके से जम जाता है और पानी का रास्ता बंद कर देता है। कुछ ऐसा ही हमारे आंतों के अंदर भी होता है। हमारी बड़ी आंत का काम सिर्फ मल को बाहर निकालना ही नहीं है, उसका एक बड़ा काम ये भी है कि ये मल में मौजूद अतिरिक्त पानी को धीरे धीरे सोखती रहती है। जब सब कुछ सामान्य होता है तो आंतें लगातार सिकुड़ती और फैलती रहती है। इसी लहर जैसी गति को मेडिकल भाषा में पेरिस्टाल्सिस कहा जाता है। यही मूवमेंट मल को धीरे धीरे आगे बढ़ाती है, लेकिन जब उम्र बढ़ने के साथ ये गति थोड़ी धीमी पड़ने लगती है। इसके साथ कई दूसरी चीजें भी जुड़ जाती है, जैसे कुछ लोग पानी पीना ही भूल जाते हैं, या कुछ लोगों की आदत ही होती है कम पानी पीना, उनको पानी पीना पसंद नहीं होता। कम चलना फिरना, अगर एक्टिविटी आपकी बहुत कम है तो ये भी परेशानी का कारण हो सकती है। ज्यादातर दवाइयों का सेवन करना, आयरन और कैल्शियम की गोली ज्यादा खाना, कुछ ब्लड प्रेशर की दवाई भी ऐसी होती है जो आपके मल को सुखा देती है। इन सब का असर यह होता है कि जो मल एक दिन में बाहर निकल जाना चाहिए था वो कई दिनों तक आंत के आखिरी हिस्से में पड़ा रहता है और आपको पता भी नहीं चलता। आंतें उसमें से लगातार पानी खींचती रहती है, क्योंकि आंतों का एक काम ये भी है कि आपका जो मल है या स्टूल है जो भी बनाया है उसे न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब करना। धीरे धीरे ये नरम मल पत्थर जैसा सख्त हो जाता है। फिर एक समय ऐसा आता है कि ये मलाशय में जाकर पूरी तरीके से फंस जाता है। अब चाहे आप कितनी भी कोशिश कर ले, ये आसानी से बाहर ही नहीं निकलता। इस स्थिति को फीकल इंफेक्शन कहा जाता है। ये सिर्फ कब्ज ही नहीं है। बहुत से लोग सोचते हैं कि कब्ज कोई बड़ी बात नहीं है, अगर आज नहीं निकला तो कल निकल जाएगा, कल नहीं तो परसों निकल जाएगा। लेकिन जब मल कई दिनों तक अंदर फंसा रहता है तो ये पूरे शरीर को प्रभावित करना शुरू कर देता है। सबसे पहले मलाशय की दीवारों पे लगातार दबाव पड़ता रहता है। जितनी देर तक यह दबाव बना रहता है उतना ही वहां पर खून का प्रवाह कम होने लगता है। अगर स्थिति ज्यादा बिगड़ जाए तो अंदर घाव तक बनने लगते हैं, यानी आपको कई बार ऐसा लगेगा कि जोर लगाने से आपको या तो पेन हो रहा है या खून भी निकल रहा है। बहुत गंभीर मामलों में आंत फटने का भी खतरा बढ़ जाता है, लेकिन ये तब होता है जब 15-20 दिन हो जाए कि वो मल निकल ही नहीं रहा। हालांकि ऐसा हर मरीज के साथ नहीं होता, लेकिन लंबे समय तक इलाज ना होने पर ये हो सकता है। एक और हैरान कर देने वाली समस्या बहुत कम लोग जानते हैं कि इसका असर पेशाब पर भी पड़ता है। अगर कभी आपको लग रहा है कि पेशाब नहीं आ रहा, हमारे शरीर में मलाशय और पेशाब की थैली बिल्कुल पास पास होती है। जब मल बहुत ज्यादा मात्रा में पीछे जमा हो जाता है तो ये आगे की तरफ ब्लैडर पर दबाव डालने लगता
लगता है। फिर मरीज को बार बार पेशाब आने जैसा महसूस होता है क्योंकि ब्लेडर में पेशाब रुका हुआ हो और वो बाहर नहीं निकलता, तो आपको यूरिन जाने की इच्छा होती है, लेकिन जब वह बाथरूम जाता है तो कुछ बूंदे ही निकलती है। कई बार पेशाब पूरी तरीके से रुक भी सकता है। ऐसे कई मरीज पहले यूटीआई या प्रोस्टेट का इलाज करवाते रहते हैं। उन्हें लगता है कि ये यूटीआई की समस्या है, इसलिए उसका इलाज करवाना चाहिए, जबकि असली वजह पीछे जमा हुआ मल हो सकता है। जैसे ही वो साफ होता है, पेशाब भी सामान्य होने लगता है। और सबसे बड़ी गलती भी यहीं पर होती है। अब मैं आपको ऐसी गलती बताने जा रही हूँ जो बहुत से लोग कर बैठते हैं। जब रास्ता पूरी तरीके से बंद हो जाता है, तब ऊपर की आंतों में बनने वाला पतला तरल मल यानी जो पानी होता है, किसी तरह किनारों से रिसकर बाहर आने लगता है। मरीज को लगता है कि उसे दस्त हो गए हैं। यही सबसे बड़ी गलतफहमी है। और वो क्या करते हैं, जब ये बार बार पानी आता रहता है तो वो एकदम से दवा खरीद कर लाते हैं इस दस्त को बंद करने के लिए, जबकि असलियत यह होती है कि अंदर पत्थर जैसा सख्त मल वो फंसा हुआ है, वो निकल नहीं पा रहा है। इसलिए ये आपको जो पानी होता है लिक्विड, वो निकलता रहता है साइड से। दस्त रोकने वाली दवा आंतों की गति को और ज्यादा धीमा कर देती है। इससे रुकावट और ज्यादा बढ़ सकती है और आपकी परेशानी भी। इसलिए अगर कई दिनों से पेट साफ नहीं हुआ है और अचानक पानी जैसा रिसाव शुरू हो जाए तो उसे सामान्य दस्त समझकर दवा कभी भी नहीं लेनी चाहिए। बुजुर्गों में खतरा ज्यादा क्यों होता है? ये 65 साल के बाद ये समस्या बहुत ज्यादा देखने को मिलती है, क्योंकि इस उम्र तक आते आते शरीर में कई बदलाव हो चुके होते हैं और हमारी आंतों का जो मूवमेंट है वो भी धीरे धीरे कम होने लगता है। आंतों की ताकत पहले जैसी नहीं रहती है, प्यास कम लगती है और एक भूलने की समस्या भी उन्हें हो जाती है। उन्हें समझ ही नहीं आता उन्होंने पानी कब पिया था, उन्हें पीना चाहिए या नहीं पीना चाहिए। चलना फिरना तो ऑटोमेटिक ही कम हो जाता है क्योंकि शरीर की ताकत कम हो गई है। दवाइयाँ उनकी बढ़ जाती है और कई लोग सोच का दबाव आने पर भी उसे टालते रहते हैं। धीरे धीरे शरीर उस प्राकृतिक संकेत को पहचानना भी कम कर देता है और जो मल हम दबाव की वजह से टाल देते हैं वो सूखना शुरू हो जाता है। इसी वजह से मल अंदर जमा हो जाता है और एक दिन पूरी तरीके से फंस जाता है। तब उनको ये परेशानी बहुत ज्यादा झेलनी पड़ती है। अब चलिए उस सवाल पर आते हैं जो इम्पोर्टेंट है इस वीडियो के लिए। अगर किसी व्यक्ति का मल पूरी तरीके से फंस गया है तो उसे क्या करना चाहिए, जिसके बारे में आप सोच रहे थे कि क्या करें हम सब लोग अगर कभी ऐसा हो जाए। सबसे पहले एक बात हमेशा याद रखिए, जोर लगाना तुरंत बंद कर दीजिए। जोर बिल्कुल भी आपको नहीं लगाना है। बहुत से लोग सोचते हैं कि थोड़ा और जोर लगाएंगे तो मल बाहर निकल जाएगा, लेकिन जब मल पत्थर की तरह सख्त हो चुका है तब ज्यादा जोर लगाने से फायदा कम और नुकसान ज्यादा हो सकता है। आपके नीचे का जो एरिया होता है, मल द्वार होता है, उसमें कट भी लग सकते हैं, खून आ सकता है। जोर लगाने से बवासीर की समस्या भी आपकी बढ़ जाती है। मलाशय की अंदरूनी परत छिल सकती है। बुजुर्गों में ब्लड प्रेशर अचानक ऊपर नीचे भी हो सकता है और दिल पर भी अतिरिक्त दबाव पड़ सकता है। इसलिए घबराना नहीं है और घबराहट की वजह से जोर नहीं लगाना है। आराम से सांस लीजिए और एक एक करके सही तरीका अपनाइए जो आपको बताती जाती हूँ। तो सबसे पहले आपको क्या काम करना है, ग्लिसरीन सपोसिटरी होती है। अगर मल बहुत नीचे तक आ चुका है लेकिन बाहर नहीं निकल रहा है तो डॉक्टर अक्सर ग्लिसरीन सपोसिटरी का इस्तेमाल करने की सलाह देते हैं। ये कोई जादुई दवा नहीं है, ये किसी भी मेडिकल स्टोर से आपको मिल जाएगा। इसका काम आसपास नमी को बढ़ाना और सख्त मल को धीरे धीरे नरम करना होता है। इसे लगाने का तरीका भी बहुत आसान है। बाईं करवट आपको लेट जाना है, दाहिने पैर को थोड़ा सा मोड़ लीजिए, यानी थोड़ा बेंड कर लेना है। फिर आपको क्या करना है, ये जो ग्लिसरीन सपोसिटरी होती है इसको धीरे धीरे अपनी उंगलियों से, अपने साफ हाथों से, यानी हाथों को भी साबुन से पहले धोना है, फिर अपने हाथों से धीरे धीरे इसको अंदर खिसकाना है अपने मलद्वार से। लेकिन यहाँ सबसे बड़ी गलती लोग क्या करते हैं, दवा लगाने के 5-10 मिनट के बाद ही तुरंत टॉयलेट के लिए चले जाते हैं। तो ऐसा नहीं करना है, तुरंत नहीं भागना है, दवा को अपना काम करने दीजिए। ये जो चीज आपने अंदर रखी है, अपनी मलद्वार से थोड़ा अंदर करके रखी है, इसको कम से कम 30 से 45 मिनट रखा रहने दीजिए। उतनी देर आराम से लेटे रहिए, तभी आपको पूरा फायदा मिलेगा। आपका मल सॉफ्ट होके ऑटोमेटिक बाहर निकल जाएगा। अगर पहली बार में आराम ना मिले, कई बार पहली कोशिश में पूरी तरीके से मल बाहर नहीं निकलता है, ऐसी स्थिति में घबराने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। थोड़ी देर घर के अंदर धीरे धीरे 15 से 20 मिनट आपको चलना है, घूमना है और गुनगुना पानी पी लेना है। सिप सिप करके पीना है, उकड़ू बैठ के। हल्की वॉक करने से आंतों की गति दोबारा सक्रिय होने लगती है। इसके बाद डॉक्टर की सलाह के अनुसार दोबारा सपोसिटरी का इस्तेमाल भी किया जा सकता है। कई मरीजों में दूसरी बार में काफी अच्छी राहत मिल जाती है और तुरंत उनका जो फंसा हुआ मल होता है वो बाहर निकल जाता है। अब अगला काम क्या करना है, अनीमा भी आप कर सकते हैं। अगर इसके बाद कोई भी फायदा नहीं होता तब आपका अगला विकल्प ये भी हो सकता है कि आप वार्म वाटर या सैलाइन अनीमा भी ले सकते हैं। इसका उद्देश्य भी वही
यही होता है कि सख्त मल को पानी देकर नरम करना। लेकिन अगर आपको पहले से बवासीर, मलाशय में खून आना, तेज दर्द या कोई दूसरी गंभीर प्रॉब्लम है तो एनिमा का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। यानी अगर आपके मल द्वार ठीक ठाक है, यानी आपके रेक्टम में कोई दिक्कत नहीं, तब अनीमा का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। लेकिन अगर कभी किसी को लगता है कि अनीमा मुझसे नहीं हो पाता है या हमें बवासीर की समस्या है तो हम क्या कर सकते हैं, तो उनके लिए मैं कुछ इलाज बता देती हूँ जो घरेलू आप कर सकते हैं। सबसे पहले तो आपको पानी की मात्रा बढ़ा देनी है। जब भी भूख लगे तभी कुछ खाना है और जोर तो बिल्कुल भी नहीं लगाना। ऐसा नहीं सोचना कि पहले तो मैं इसको निकाल के ही रहूंगा या रहूंगी तब कुछ खाऊंगी पीऊंगी। आपको नॉर्मल हो जाना है, गुनगुना पानी पीना है और सिप सिप करके आपको उकड़ू बैठ के पानी पीना है। कम से कम आप ये सोचिए कि 3 से 4 घंटे के अंदर अंदर आप कम से कम 4 से 5 गिलास पानी पी चुके हैं। लेकिन ये पानी एकदम नहीं पीना है, यानी कि हर आधे पौने घंटे में 1 गिलास पानी सिप सिप करके आप पिएंगे। पहले ये ध्यान रखना है। अगर चाहे तो 1 या 2 बार, हर समय नहीं, 1 या 2 बार नींबू का रस या आंवले का रस भी पानी में मिलाया जा सकता है। ये मिलाकर भी पानी ले सकते हैं। अगर आपको भूख लग रही है तो सबसे पहले सैलेड खाएं चबा चबा, क्योंकि इसमें फाइबर होता है। जैसे ये फाइबर आपकी आंतों तक पहुंचेगा, करीब 7 से 8 घंटे लगेंगे इस प्रक्रिया में, लेकिन ये फाइबर क्या करेगा, आपके मल को पुश करेगा और बाहर निकालने में मदद करेगा। मल को सॉफ्ट भी बनाएगा और आपके मल को लचीला भी बना देगा, यानी जो सूखा हुआ मल है वो आसानी से फिसल के बाहर निकल जाएगा। तो इसलिए खीरा और टमाटर के ऊपर काला नमक और काली मिर्च डाल के जरूर खाएं। अब एक चीज और बता देती हूँ, ये थोड़ी अटपटी आपको लग सकती है लेकिन ये काम बहुत असरदार करती है। अगर आप दूध ले रहे हैं, अगर रात का समय है और आपका कई दिनों से पेट साफ नहीं हो रहा है, तो रात को आधा कप दूध ले लेना है, उसको गर्म करके लेना है और चाहे तो उसमें गुड़ भी डाल सकते हैं। अब इसके साथ आपको लेनी है 1/4 चम्मच काली मिर्च का पाउडर। काली मिर्च क्या करती है, डाइजेशन में बहुत ज्यादा हेल्प करती है और जिनका मल रुक जाता है, कब्ज की समस्या बहुत ज्यादा होती है, उनका मल आसानी से बाहर निकल जाता है काली मिर्च लेने की वजह से। अगर आप चाय पीते हैं तो ध्यान से सुन लीजिए, थोड़ा कुछ लोगों को अटपटा लगेगा लेकिन ये काम करता है। अगर आप चाय पीते हैं तो आपको क्या करना है, चाय बना लेनी है लेकिन उसमें चाय पत्ती थोड़ी कम डालनी है। अब आपको क्या करना है, उसमें थोड़ी सी सौंफ मिला के पका लीजिए, यानी चाय जैसे बनाते हैं, बस जब आप शुरुआत में पत्ती डाल रहे हैं उसी समय आधा चम्मच सौंफ डाल दें। अब चाय अपने तरीके से बना लीजिए, चीनी थोड़ा कम रखें या आप गुड़ का प्रयोग भी कर सकते हैं। अब आपको क्या करना है, इसमें 1 चम्मच घी मिला दीजिए, देसी घी हो सकता है या कोकोनट ऑयल भी हो सकता है। और उसके साथ ही अगर आप दूध के साथ काली मिर्च नहीं ले रहे हैं तो 2 चुटकी इसमें काली मिर्च भी मिला दीजिए। या अगर आप काली मिर्च चाय में नहीं मिलाना चाहते, क्योंकि थोड़ा सा ये मुंह को जलाने वाला होता है, जब हम चाय पीते हैं हल्का सा मुंह जल जाता है, तो आप एक काम करिए, आप अपनी हथेली के ऊपर 2 चुटकी काली मिर्च डालिए, भर भर के 2 चुटकी डालनी है, इतनी सी नहीं लेनी है, और उसको आपको ऐसे फाँक लेना है और ऊपर से गरम गरम चाय पी ले। ऐसा आपको सिर्फ एक बार करना है, अगले दिन फिर से कर सकते हैं अगर मल साफ नहीं हुआ है। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप देखेंगे कि आपका पेट आसानी से साफ हो जाएगा। ये भी एक लग्जेटिव का काम करती है, लेकिन इसको बार बार प्रयोग नहीं करना है। अब एक बहुत ही आसान नुस्खा, जिनको चाय पीने की आदत नहीं है, काली मिर्च से दिक्कत होती है, गर्मी की समस्या है, उनके लिए बता देती हूँ। आपको क्या करना है, एक खीरा और धनिया पत्ता लेना, ढेर सारा धनिया पत्ता होना चाहिए, उसमें आधा नींबू या आंवला आप मिला सकते हैं और 2 टमाटर आपको लेने हैं। अब इन सभी को ग्राइंड कर लीजिए, आंवला है तो डाल सकते हैं, नहीं तो बाद में आप नींबू का रस डाल सकते हैं। अब 2 टमाटर जो आपने लिए, धनिया पत्ता और तीसरा खीरा, इन सभी का जूस बना लीजिए। इसमें काली मिर्च और काला नमक जरूर डालिए। अब ये जो जूस बन गया है इसको छान सकते हैं आप, लेकिन मोटी छलनी से छाने। अब ये जो जूस बन के तैयार हुआ है इसको दिन में 2 बार आपको पीना है, लेकिन पानी का ध्यान रखना है, पानी कम नहीं करना है। आप सोचे कि जूस तो पी लिया, आप पानी की क्या जरूरत है, पानी आपको बराबर एक दिन में 8 से 9 गिलास पीना ही पीना है। अब ये जो जूस आपने दिन में 2 बार पिया है काली मिर्च डाल के और काला नमक डाल के, अगले दिन सुबह हो ही नहीं सकता कि आपका पेट साफ ना हो, अगले दिन होगा या तीसरे दिन तो पक्का हो ही जाएगा। लेकिन ये जूस तब तक पीते रहे जब तक आपका वो फंसा हुआ मल बाहर ना निकल जाए। ये जूस क्या करता है, टमाटर क्या करता है, एक तो आपके डाइजेशन को बेटर करता है, दूसरा आपके आंतों में जाकर ये सारा जो फाइबर होता है आपके मल को, जो सूखा हुआ मल है, सबसे पहले तो उसमें लुब्रिकेशन का काम करता है, पानी भर देता है और सबसे पहले आपकी आंतों में लुब्रिकेशन का काम करता है, जिससे आंतों से फिसल कर मल ऑटोमेटिक बाहर आ जाता है। ये काम कर लीजिए और मैं यकीन के साथ या गारंटी के साथ कह सकती हूँ कि आपका मल जरूर
जरूर बाहर आ जाएगा। खाना ज्यादा पेट भर के नहीं खाना, 1 या 2 बार जब भूख लगे तो आपको चबा चबा के खाना खाना है। दलिया खिचड़ी जो भी आपको पसंद है आप खा सकते हैं, लेकिन आपका पेट 100% ना भरे, 80% ही भरना है। ज्यादा पेट भर के खाएंगे तो फिर से वही कब्ज की समस्या होगी। तो उम्मीद है आज की वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। आप लाइक शेयर भी करेंगे। अगर चैनल पे आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।